कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऊपर से बच्चे इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं कि इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, होने ही नहीं दे रहा है। माँ बाप का एक जगह रहना कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आजकल ब्लॉग तो बन नहीं रहा है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं बनाती हूँ। और क्या ही बताऊँगी, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है ज़िंदगी कहीं थम सा गया है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एक माँ, अब मुझे पता चलता है एक बच्चे को कितना कष्ट से जन्म देती है। 9 महीने अपना पेट में रखती है, फिर उसको बाहर लाती है, और फिर इसका तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और आजकल तो चिड़चिड़ इतना मैं रहती हूँ, इतना चिड़चिड़ रहती हूँ, इतना चिड़चिड़ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। ऊपर से ये बच्चा मेरा अयांश इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, यानी कि कुछ करने ही नहीं देता है। और पता है क्या, आप लोगों को एक बात मैं बताती हूँ। जैसे ये इसका 4 साल कंप्लीट होने वाला है, और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे इसका मतलब बच्चा वाला बुद्धि आ रहा है, वैसे ये तंग करता है। इस बात का इंतज़ार में है कि ये बड़ा होगा तो ये समझेगा। अब बड़ा हो रहा है तो कुछ समझेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ भी समझने का नाम नहीं ले रहा है। इतना परेशान करता है कि इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। मतलब मैं सोचती हूँ ये बड़ा हो रहा है तो मेरा ये जब तो छोड़ेगा, हमसे थोड़ा सा अलग रहेगा, खेलेगा, मतलब थोड़ा सा अलग हट के खेलेगा। लेकिन नहीं, इस टाइम मेरे से इतना इसको लगाव है, इतना लगाव है कि कुछ करने ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। इसके सामने हम मोबाइल भी नहीं चला सकते हैं। और इसके पापा तो यहाँ पे हैं नहीं, फौजी साहब। इस वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं ना कि अगर उसके पापा उसके पास रहते, यानी कि मम्मी पापा दोनों साथ रहते, तो बच्चे होता है ना कि माँ थोड़ा सा माँ से अलग रहता है, थोड़ा सा पापा से उसको लगा होता है, माँ पापा दोनों से होता है, तो थोड़ा सा माँ से थोड़ा अलग रहता है। पापा में प्यार बढ़ता है, माँ पापा दोनों के पास रहता है, थोड़ा सा माँ को आसानी होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि फौजी साहब नहीं है मेरे पास, तो अयान अकेला पड़ जाता है, तो उसको सिर्फ मैं मिलती हूँ। और मुझसे ही जो करेगा वो करेगा, बदमाशी करेगा, कुछ भी करेगा मेरे से ही करेगा। और इस टाइम हम जो है ना, थोड़ा सा भी अगर बदमाशी करता मैं तंग आ जाती हूँ। सच बताऊँ, मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। होता है ना कि अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे कि तुरंत आ गया, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। नीचे में तो सही से रहने नहीं देता है। हम अभी ऊपर आए हैं छत पे, और हम खा के गए थे आराम करने के लिए। थोड़ा सा मुझे आदत है आराम करने का, लेकिन ये लड़का मुझे आराम करने नहीं दिया। उसके बाद जैसे तैसे हुआ, मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा चलो अभी शाम हो जाएगी, थोड़ा सा मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा, अगर हम थोड़ा सा भी दिन छोड़ देंगे ना, जो भी मेरा ये यूट्यूब पे हुआ है ना, थोड़ा सा ग्रो हुआ है, सब ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कंटिन्यू रहने का, लेकिन फिर भी ये रहने नहीं दे रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और उल्टा फौजी साहब, और इस टाइम ना कुछ ज़्यादा ही हम चिड़चिड़ रहते हैं, और मतलब गुस्सा मुझे बहुत आता है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम में सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम मुझसे नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे है मेरी हालत इस टाइम। और ये बच्चा बहुत इससे इससे छोटा छोटा बच्चा होता है ना, छोटा छोटा बच्चा है,
इससे उम्र में छोटा है, वो इतना समझदार है, इतना समझदार है कि मतलब मुझे खुद आश्चर्य लगता है कि ये इतना बदमाश कैसे हो गया, कैसे हो गया। मतलब मेरे पास भी रहेगा तो सही से रहेगा, ठीक है, लेकिन सही से रहता ही नहीं है। कभी बाल को नोचना, कभी आँख में उंगली फंसाना, कभी मुंह में हाथ देना, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब इसका ना हर एक टाइम एक्टिविटी चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, कभी बंद नहीं लेता। फौजी साहब को भी बोले तो कितना बोले, वो भी, उसको भी बोलने से क्या फ़ायदा है, वो आएंगे तभी तो। और मेरी मम्मी इतना परेशान रहती है वहाँ पे, बोलती है मैं बोल रही थी नहीं जाने नहीं जाने, तो क्यों गई। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं आती ही नहीं, ठीक होता, बेकार में आ गई। और वहाँ पर भी पता है क्या, इतना परेशान करता था, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। मैंने सोचा चलो यहाँ पे रहूँगी तो दादू के पास तो रहेगा, वहाँ पे मम्मी के पास भी नहीं जाता था, नहीं नाना के पास जाता था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ, तो वो दादू के पास तो रहेगा। यहाँ पे दादू के पास क्या, जाता ही नहीं है, थोड़ा सा जाता है तुरंत आ जाता है। समझ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ इस टाइम मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं। पता नहीं फौजी साहब कब आएंगे। और इस टाइम मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।